गांव के छोटे से घर में रहने वाला अजय बचपन से ही एक होनहार लड़का था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा धावक रनर बने और अपने देश के लिए दौड़े, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां सिलाई करके घर चलाती थी। संघर्ष की शुरुआत अजय के स्कूल में हर साल खेल प्रतियोगिता होती थी। वह उसमें भाग लेना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो अच्छे जूते थे और न ही कोई कोच। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठकर गांव की कच्ची सड़कों पर नंगे पांव दौड़ने लगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे बिना जूतों के भी कोई धावक बनता है, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन अजय ने किसी की नहीं सुनी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले दौड़ता और फिर स्कूल जाता। पहला मौका और असफलता स्कूल की खेल प्रतियोगिता का दिन आया। अजय पूरे जोश के साथ दौड़ा, लेकिन अंतिम क्षणों में लड़खड़ा गया और जीत से चूक गया। उसे बहुत बुरा लगा। उसके अंदर आत्मसंदेह ने जन्म ले लिया। शायद वे लोग सही कह रहे थे, मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा। उसकी हार देखकर उसके शिक्षक मिश्रा सर ने उसे हौसला दिया, अजय, असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। तू अगली बार और मेहनत कर। दूसरा मौका और संघर्ष। अजय ने खुद को साबित करने का निश्चय किया। इस बार उसने पहले से अधिक मेहनत की। वह नंगे पांव ही दौड़ता, कभी बारिश में तो कभी धूप में। गांव के बूढ़े रामू काका ने एक दिन उसे अपने पुराने जूते दे दिए। वे जूते फटे हुए थे, लेकिन अजय के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। कुछ महीनों बाद जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता हुई। इस बार अजय पूरी ताकत से दौड़ा और पहला स्थान हासिल किया। यह उसकी जिंदगी की पहली जीत थी। राष्ट्रीय स्तर तक सफर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने राज्य स्तरीय और फिर राष्ट्रीय स्तर की दौड़ में जगह बनाई। अब वही गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे गर्व से देखने लगे। अजय की सीख सालों बाद जब अजय एक सफल एथलीट बन चुका था, तो उसने अपने गांव में जाकर उन बच्चों से कहा, संघर्ष से मत डरो, असफलता से मत घबराओ। हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है।